आज हम भारतवर्ष की जो पॉलिसी है, हमारी जो विभिन्न राज्य की, विभिन्न केंद्र की जो सरकार में है, सारी जो पॉलिसी है, इन पॉलिसी के बारे में अभी सोचने के समय आ चुके हैं। हमारी जो पॉलिसी हम अभी हमारी राज्य में, सारे देश में चल रहे, इस पॉलिसी को हमें बदल करना पड़ेगा। इन पॉलिसी को हमें बदलना पड़ेगा। ये एक ऐसी पॉलिसी में हम जी रहे हैं कि घिसे-पिटे एक ओल्ड सिस्टम को हम चला रहे हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति किसी भी कार्य में वो अव्वल है, लेकिन उस व्यक्ति को हम वो क्रिकेट में हो या फुटबॉल में हो या किसी भी क्षेत्र में वो अव्वल हो, लेकिन हम उन व्यक्तियों को उसी क्षेत्र में हम उन्हें यूटिलाइज़ नहीं करते। ऐसा करते हैं कि कोई व्यक्ति चलो एक स्वास्थ्य विभाग में अव्वल है, एमबीबीएस है या डॉक्टर है, हम भेज देते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो ये जो हमारी जो सिस्टम है, मिनिस्ट्री है, जो एमएलए है, जो भी है, नेता है, सारे ये सिस्टम को हमें बदलना पड़ेगा। जिनके पास स्किल है, जिनके पास नॉलेज है, उनको ही हम उन सिस्टम में लेके आए, उन विभाग में लेके आए, ताकि हमारी देश की उन्नति हो, हमारी जनता की उन्नति हो। ऐसे भी देखा जाता है कि जो कृषि विभाग में हो, उनमें बहुत सारे व्यक्ति हो, ऐसी जो जिनके पास एग्रीकल्चरल नॉलेज हो। लेकिन देखा जाता है कि हमारी सारे ये जो विभाग है, सारे जो विचारधारा है, यहाँ पे देखा जाता है कि किसी को एग्रीकल्चर के कोई नॉलेज भी नहीं है। और हमारी ये जो हमने ये 800 की आसपास हमारी देश में ज़िले है, 28 राज्य है, नया केंद्र शासित अंचल है। यहाँ पे जो सारे ज़िला के आधिकारिक है, यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, ये हम इनके क्यों है? इनके क्या काम है? इनका क्या कोई टारगेट है? हम किस सदी में जी रहे हैं? इनका कोई भी टारगेट नहीं है। ये आते हैं, जाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ के जो हमारी जो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हमें बदलना चाहिए। इन पॉलिसी को हम यदि बदले, तभी जाके हमारी भारत एक उन्नत देश बनेंगे। भारत एक विश्व में श्रेष्ठ देश बनेंगे। इसीलिए हमें ये हमारी पॉलिसी को बदलना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है, उनको वो जो बड़े-बड़े कार लेके, वो जो 10-20 उनके जो बॉडीगार्ड लेके, ये सब करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जनप्रतिनिधि है तो जनता की पास जाके, जनता से मिलके, उनके दुःख, उनके सुख के बारे में सोचना चाहिए। उनके समस्या के बारे में जाके उनसे मिलके उनका हल निकालना चाहिए। तो ऐसा किसी को पता नहीं है, चाहे मान लो कि चाहे किसी भी ज़िला में आप भारतवर्ष की किसी भी ज़िला अधिकारी को जाके पूछ ले कि आपके ज़िले में, या किसी जनप्रतिनिधि को जाके पूछ ले कि आपके ज़िले में कितने स्कूल है, आपके ज़िले में कितने अस्पताल है, आपके ज़िले में कितने आईटीआई कॉलेज है, आपके ज़िले में कितने अच्छे पक्के कच्चे रास्ते हैं, क्या कितने हैं, इनका कि एक आप लिस्ट बनाइए, इनका लिस्ट आप सामने दिखाइए। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति को ये पता ही नहीं है उनके ज़िले में क्या है, उनके ज़िले में क्या-क्या चल रहे हैं, उनके ज़िले में समस्या क्या है। ये सारी ये जो पॉलिसी है, हम उनसे भटक चुके हैं। तो ये न्यू 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। ये हमारी इस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। फील्ड वर्क में हमें काम बढ़ाना चाहिए। जो भी व्यक्ति है, जो भी जनप्रतिनिधि है या जिला के आधिकारिक है, एग्जीक्यूटिव है, उनको जाके फील्ड में जाके एग्जीक्यूशन करना चाहिए। क्या हो रहा है? चलो मान लेते हैं कि एक हम केंद्र से या राज्य से, एसी रूम से हम ऑर्डर पास कर देते हैं। वो ऑर्डर पास ही हो जाता है। ऑर्डर पास होके वो कैबिनेट से पास होके वो ज़िले में जाते हैं, ज़िले से गाँव में जाते हैं, गाँव में जाके 90% काम नहीं होता है।
उनके जो वो जो व्यक्ति है, समाज की जो जनता है, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। वो तो सारे व्यक्ति 80 करोड़ हमारी अभी तक ये निम्न श्रेणी में जी रहे हैं। ये बहुत सारे गरीब परिवार है, लेकिन 135 करोड़ में हमने इन सुविधाओं के लिए, इनके लिए कुछ भी नहीं किया। हमने बहुत सारी योजना बनाई है। ये योजना कैसे काम करेगी, ये योजना, ये जो स्कीम्स है, ये स्कीम्स को काम करवाने के लिए हमें फील्ड वर्क करना चाहिए। फील्ड में जाके, वो जनता के दरबार में जाके, जनता के लिए, जनता के हित के लिए उसे सोचना चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसे बना रहे हैं कि जो एक कार में घूमते हैं, 10-12 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि बन के क्या फ़ायदा? जनप्रतिनिधि हम उन्हें बनाइए जो जनता के लिए सोचे, जनता के साथ उनके गांव में, उनके ज़िले में, उनके कंस्टिट्यूएंसी में के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तभी ना हम भारत को अव्वल बना सकेंगे, भारत को विश्व में श्रेष्ठ बनाएंगे। ये तो नहीं तो ऐसा करते कि सदियों 73 साल हो चुके, हमारी ये गरीबी हटाओ यही नारा लेके चले आ रहे हैं, अभी तक गरीबी हटती ही नहीं है। हमारी जो नॉर्दर्न ईस्ट में जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे भी राज्य है, 73 साल हो चुके हैं, इनमें भी कोई अस्पताल नहीं है। इनके 200-300 किलोमीटर जा के ये अस्पताल में जाते हैं। पहाड़ से चढ़ के आके नीचे जाके अस्पताल में जाते हैं। बहुत सारे तो इनके राज्य में से छोड़ के दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से छोड़ के या ये तमिलनाडु में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं अस्पताल के लिए, मरीज इलाज के लिए। तो हम भारतवर्ष में जी रहे, भारतवर्ष के लिए सारे राज्यों को, सारे क्षेत्र में, सभी जगह में अस्पताल की हो, सारे सुविधा देना चाहिए। हम जो स्कीम अनाउंस करते हैं, ये स्कीम को किस तरह से एग्जीक्यूट कीजिए, किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सके, इसके लिए हमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और फील्ड वर्क करने के लिए हमें फील्ड में जाना चाहिए। हमारी जैसे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव जो हमारी ऑफिसर बनाया गया है, या जो जनप्रतिनिधि, इनका कोई टारगेट ही नहीं है, कोई टास्क ही नहीं है। बहुत सारे देशों में जो जनप्रतिनिधि है, जो अफसर है, इनका टारगेट रहता है 1 साल हो या 2 साल है, इनके टारगेट होता है कि चलो 1 साल में आपने वहाँ पे जनता के लिए क्या क्या किए है, वहाँ के जनता के लिए, किसान के लिए, वहाँ के अस्पताल में, वहाँ के स्कूल में, वहाँ के रास्ता, वहाँ के सारे समस्या को क्या क्या हल किया है, क्या क्या आपने नया किया है, इनका एक टारगेट होना चाहिए। लेकिन भारत में तो ऐसा होता ही नहीं है। और भारत में ऐसा होना ज़रूरी है, तभी जाके हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे और विश्व में श्रेष्ठ बना सकेंगे। और इसीलिए हमारी जो ये स्ट्रैटेजी, हमारी ये जो पॉलिसी है, हमें ये पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। इनोवेशन आइडियाज़ को हमारी जो जनता की जो यूथ है, इनके जो सोच को हमें काम में लगाना चाहिए। ये जो ओल्ड रूथलेस पॉलिसी हम चला रहे हैं, इसे हमें आगे आके हमें बोल्ड एक्टिविटीज़ में हमें काम करना चाहिए। और तभी जाके भारत की सभी गांव को, सभी ज़िले को हम आत्मनिर्भर बना सके। तभी जाके हमारी भारत देश ये आत्मनिर्भर देश बन जाएंगी। और इसीलिए भारत की सारी जनता को, या ये जनप्रतिनिधि है या ये जो अफसर है, इनको ये कार के लिए, इनको बड़े बड़े अलाउंस के लिए, ये इनको बड़े बड़े पार्क्स के लिए इसे बना के क्या फ़ायदा? इससे कुछ नहीं होता। ये व्यक्ति जाके किसान के लिए सोचे, ये व्यक्ति जाके हमारी जनता के लिए सोचे, तभी जाके जनता की जनता की समस्या के दूर होगी। बड़े बड़े स्कीम कर देते हैं, स्कीम रूम्स में हम अनाउंस करते हैं, लेकिन कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होता। हमें 100%, 100%, यानी कि सारे 135 करोड़ आबादी, सारे जनता को सारे सुविधा मिले, सारे जनता को भारत में रह के गर्व महसूस हुए। इसके लिए हमें सारे पॉलिसी को, इनोवेटिव आइडिया को हमें काम में लगाना चाहिए। और सारे जो प्रतिनिधि है, ये फील्ड वर्क में काम करना चाहिए। हमारी जो किसान की जो परिवार है, हम ये जो हमारे लिए
जो पेट पालते हैं, हम एक किसान के लिए कुछ नहीं करते। ये जो किसान के लिए बताते हैं ये लोन मिलता है, इनको सारे सुविधा मिलते, कुछ नहीं मिलता। 80% किसान को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बहुत सारे मैनेजर कह देते हैं चलो 1 लाख 2 लाख के लिए लोन आप सैंक्शन करना चाहेंगे तो आपको 20,000 देना पड़ेगा। तो ये हमेशा होता रहता है, क्योंकि हम वो फील्ड में जाके ये इंस्पेक्शन नहीं करते कि कहाँ पे समस्या है, कहाँ पे ये इन व्यक्तियों को सुविधा नहीं मिलते। बहुत सारे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन है, और वो व्यक्ति जब लोन के लिए जाते हैं किसी गांव में, किसी छोटे बैंक में, वो तो उनको बता दिया जाता है चलो आपको लोन तभी दिया जाएगा जब आपके अकाउंट में इतना सारे रुपए होंगे या आप मुझे ये कमीशन देंगे। तो ये जो हमारी पॉलिसी है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो किसान फैमिली है, किसान यही व्यक्ति है हमें जो हमारी पेट पालता है, और ये देव की समान है, इनको रक्षा करना चाहिए। हमारी देश की जो जवान है, हमारी जो बॉर्डर में ये व्यक्ति हमारी देश की सुरक्षा देती है, इसी तरह ये जवान की तरह ये किसान भी हमारे लिए पेट पालता है, इनको भी यही सुविधा मिलना चाहिए। इनके परिवार जो व्यक्ति किसान है उनके लिए पेंशन स्कीम करना चाहिए, मंथली पेंशन स्कीम, जिनके द्वारा 1,500 या 2,000 उनको मिले, ताकि वो व्यक्ति सामने दिन जाके इन हमारे लिए और भी अनाज उगाए, फसल उगाए, हमारे देश के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ हमारे लिए ये अनाज उगा सके। तो हम सारे व्यक्ति, हमारी जो सिस्टम है, हमारी ये पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। और हमने बहुत सारी स्कीम को, हमने इनोवेटिव आइडिया को हम काम में नहीं लगाते। हमारी भारतवर्ष में बहुत सारी टैलेंट्स है, करोड़ों में टैलेंट्स है, हम करोड़ों में इस टैलेंट्स को हम यूटिलाइज नहीं करते। वो चाहे नागालैंड में हो, चाहे सिक्किम में हो, चाहे मेघालय में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, सारे वर्ग को समान की तरह से सभी को काम में लगाना चाहिए। तभी जाके भारतवर्ष आत्मनिर्भर बन जाएंगे, और तभी जाके सारे राज्य भी आत्मनिर्भर बन सके। और देखिए, ये एक राज्य से नहीं, एक हमारी ये किसी नेता की भाई है, नेता की पीए के दोस्त के बेटे हैं, इनको नहीं, जो अव्वल है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास आइडियाज़ है, जिनको हम भारत के लिए काम कर सके, उन व्यक्तियों को लेके हमें सिस्टम में लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं हम जनप्रतिनिधि ऐसा बना देते हैं कि जिनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, जिनके पास कोई पर्सनालिटी नहीं है, जिनके पास कोई टैलेंट्स ही नहीं है। जो व्यक्ति हमें, ये जो मिनिस्ट्री हम बहुत सारी राज्य में देखते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्री बनता है, जिनके पास कोई हेल्थ एक्टिविटीज़ नहीं है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है कि वो व्यक्ति इंजीनियर है, वो व्यक्ति एग्रीकल्चरल में नॉलेज कैसे दिलवाए। जो मिनिस्ट्री बनवाते हैं या हमारी जो एग्जीक्यूटिव बनवाते हैं, जो सचिव बनवाते हैं, जिनके पास जो स्किल है हम उनको वही डिपार्टमेंट में काम में लगाए। जो हेल्थ में एक्सपर्ट है हम उनको हेल्थ में एक्सपर्ट यूटिलाइज़ किए, जो हमारी लैंड में एक्सपर्ट है उनको लैंड में यूटिलाइज़ किए, जो व्यक्ति इंजीनियर है उनको हम इंजीनियरिंग में यूटिलाइज़ किए, जो व्यक्ति एग्रीकल्चरल है उनको एग्रीकल्चर में यूटिलाइज़ किए। ऐसा करते हैं कि हम जो एक एग्रीकल्चर है हम उनको हेल्थ में भेज देते हैं, जो हेल्थ में जो स्वास्थ्य विभाग में अव्वल है उनको हम टेक्निकल में भेज देते हैं। ऐसा करके हमारे देश को हम उन्नति नहीं दे सकते। हमें ये न्यू सोच को अगर सामने लेके आना चाहिए, और हमें जो व्यक्ति जो स्किल में अव्वल है उनको वही डिपार्टमेंट में, वही विभाग में काम में लगवाना चाहिए। तबे जाके हमारी भारत एक उन्नत देश बन जाएंगे और भारत विश्व में श्रेष्ठ बनेंगे। और इसीलिए हम सारे को संकल्प लेना है कि भारत को उन्नति के लिए, विश्व में श्रेष्ठ बनाने के लिए जो व्यक्ति स्किल्ड पर्सन है, ताकि वो व्यक्ति एमएलए हो या एमपी हो या मिनिस्ट्री हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो या जनप्रतिनिधि हो, जो भी हो, जिनके पास हुनर है उनको यही विभाग में काम में लगाना चाहिए ताकि हमारी देश की उन्नति हो। जय हिंद।
हमारी भारत की उन्नति हो, हमारी भारत आबाद रहे।